जी खड़े हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की जय। और मुझे सोशल मीडिया पे देखा है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ गृहस्थ में ही कार्य करती हो जो गुरुजियों की टीम है, वो उसका एक अपना एजेंडा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं हमारे कबीर भगवान। हमारे गुरुजी लंबे समय से अन्नपूर्णा मुहिम भी चलती है, और मुझे बहुत ही, मैं ऐसी बात नहीं, बहुत ही संतों के डेरों में भी गया हूँ, आश्रमों में भी गया हूँ, और हमारा राधा स्वामी का जो हमारा वहाँ पंजाब की तरफ डेरा है वहाँ भी गया हूँ। लेकिन जो खाने का आनंद हमें 2 बार प्राप्त हुआ हमारे बरवाड़ा, जहाँ हमने अपने प्रार्थना पत्र रखा, तो उसमें वो आनंद था जो जैसे बोलते हैं कि एक सुरग मिला हमें। सतगुरु जी महाराज की जय हो। तो आज मैं हमारे परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज की जो टीम हमारे गांव में डाटा में पहुंची है, हमारे गुरुजियों के आदेशों अनुसार, जो और हमारी यहाँ गांव डाटा के जो मेरे किसान साथी यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे पूरे गांव के जो लोग हैं वो गुरुजियों को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, और जो हमारी गुरुजियों की टीम आई है उसको भी नतमस्तक स्नेह प्यार करती है। और जो ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है, जो गुरुजिया ने जो मुहिम चलाई है, तो इस मुहिम में जो लोग कहते हैं बहुत से किसान की मदद की है, नहीं, ऐसा नहीं है, किसान की मदद नहीं है। ये 36,000 जिया जून जो धरती पे है उस सब की मदद है ये, क्योंकि किसान के खेत में अन्न होगा तो मजदूर को कार्य मिलेगा, व्यापारी को माल बेचने के लिए जगह मिलेगी, बिजनेसमैन प्रोडक्शन कपास को अलग करेगा, रुई को बेचेगा, उससे बिनोड़ा निकलेगा, वो पशुओं के लिए आएगा। ये जो परमार्थ है यो हर इंसान के काम आने का परमार्थ है। किसान पैदा अपने लिए नहीं करता, किसान जो अन्न प्राप्त करता है वो हर जीव जंतु को अपना पेट भरता है। और मैं गुरुजियों को इसलिए भी अपनी तरफ से नतमस्तक हूँ कि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसमें, मैंने ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है। जैसे कि हमारी सरकारें हैं, ये भी रही है, पहले भी रही हैं, ऐसी आपदा होने के बाद कंट्रोल नहीं होता कभी भी, सरकारों से कंट्रोल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं होता कितनी आएगी, कहाँ से आएगी। जो सरकार में लोग बैठे होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, और जो संत होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। जैसे कबीर जो ने एक दोहा कहा था, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करण के सुभरण के तू क्या उदास। बे इंसान खुद अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे संतों की शरण में रहो, ताकि हो सकता है, क्या पता, आप अच्छा कर्म करो तो हो सकता है एक इंसान भी भगवान को पा सकता है। सत साहिब। मेहमान पहुँचे हैं, उन सभी का मैं आदर और सत्कार करता हूँ। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा स्कीम के थ्रू जो एक मुहिम चलाई है, उसके थ्रू जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, आप सभी को पता ही है कि आसपास के गांव में काफ़ी जो खेत हैं वो जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं।
तो इस कठिनाइयों में किसानों की सहायता के लिए और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के थ्रू हमारे गांव डाटा में 2 बार सहायता प्राप्त हुई है। पहले जो सहायता प्राप्त हुई है संत रामपाल जी के द्वारा, उसमें 25,000 फुट पाइप आए हैं और साथ में 5 मोटर दी गई थी, जिसमें 3 मोटर 15 HP की दी गई थी और 2 मोटर 10 HP की दी गई थी। गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के दोबारा प्रयास किया गया ताकि और भी ज़्यादा सहायता जो गांव के किसानों को मिले, तो दोबारा एक गुहार लगाई गई जो टीम को। तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी की टीम ने एक बार दोबारा सोचा और एक गांव को कुछ और सहायता देने का काम किया। तो अब की बार जो सहायता प्राप्त हुई है उसमें 7,000 फुट पाइप हैं और एक 10 HP की मोटर है। तो मैं पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी की जो टीम है उसका संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनके मंगल कामना करता हूं, भविष्य की मंगल कामना करता हूं। सत साहेब। बात भाई गुरु जी भगवान है, फिर सुन लो भाई डाटे वालों, आगे भी थारे लिए काम करेंगे और गुरु जी पूरा दादा ला ही काम करया करें। गुरु रामपाल जी भगवान की जय। थारी खुद किस्मत है, हमने गर्व होना चाहिए। ऐसा संत भारत में कुछ भी मांग लो, आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए थारी सेवा के लिए गुरु जी आ रहे हैं। आप तालमेल बना के और भाई पहले तो अपने पानी काटो, यो उद्देश्य है भाई अगली फसल बू है। रही बात दूसरी, थारे भारत में यो वो संत है गरीबी नहीं छोड़ेगा, नोट कर लो यह बात। जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये गण करे के कहेंगे समाज में रामपाल ने कहा करता माँ बाप की इज्जत ना करो, आश्रम में आ जाओ। ऐसी बातें लिख रखी हैं आपका समझ में आओगी। आग भाई बड्डा ना हलवा खवाओ, चूरमा खवाओ और बढ़िया सेवा खीर खवाओ, ये विषण के लिए मना कर रखी। चारों शास्त्र भी मना करे हैं और गुरुजन किताब में भी लिख रखी है। किसी भी शास्त्र में नशा नहीं लिख रखा इंसान के लिए। दूध दही का खाना है और भगवान बजना है और कमाना है और बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है, ये इंसान का फर्ज है। भगवान बजे उसमें दया होती है। और जो पहले बुजुर्ग कहा करते भी भगवान से डरो, गलत काम मत करो, वे सारी चीजें उन गुरुजिया की जो किताब है उनमें विद्यमान है। देख सको आप लोग, जो कुरूतियाँ छटवाते हैं वो गुरुजी छटवाते हैं। किसी भी पंथ में चले जाइयो, नु कहे ना 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 एक बीड़ी पीण के तो हमने कुछ ना कहते गुरुजी। गुरुजी नशे का हाथ भी नहीं लावने दे। रामपाल जी भगवान की। गुरुजी 1 रुपया भी शादी में नहीं लावने दे। घर ते रोटी खवाऊंगे। जितने हमारे सेवादार हैं सबका, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने दोहरे तो रोटी खवाऊंगे। जय मेरा शिष्य नहीं है, चाहे 1 भी रुपया बच्चों की शादी में ला दिया तो कि पढ़ाई में लाओ, लिखाई में लाओ और बतेरी काम है जो करण के हैं। ऐसी ऐसी कुरूतियाँ गुरुजी छटवाते हैं ना। तो गुरुजिया ने ये जितने भी डेरे पंथ चल रहे हैं ना, ये गुरुजिया से इसलिए डरते हैं कि गुरुजी सच्चाई बोलते हैं। और इनमें सच्चाई नाम की बीज नहीं। तो किसी भी डेरे में चला जाइए, हम काट नहीं करते किसी की, सच्चाई बताते हैं। और सच्चाई है घुसने न्यू बेरा लागत थारा भी कोई साथी देश में है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सारे गांव वाला से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी काम हो गुरुजियों से प्रार्थना लाओ और भरपूर फायदा उठाओ। इस गांव ने जो गुरुजियों का मान सम्मान किया
उसके लिए तय दिल से हमारी टीम गुरुजियों के शिष्य है, हम बार बार धन्यवाद करते हैं गांव का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत डाटा व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन, आप कृपया ध्यान से सुने सभी ग्रामवासी। सेवा में ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत डाटा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूल में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गाँवों से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसानों के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज को इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ जो तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है।
ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब निचोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।